अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, अपने घर में मज़े से होंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑलराइट जनाब, इस वक्त मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज सैटरडे मॉर्निंग थी, तो इस वक्त मैं सुबह का वक्त था, मैं चाय पी रही थी और साथ में मैं बिस्किट इंजॉय कर रही थी। मुझे चाय के साथ ग्लूको बिस्किट और ज़ीरा प्लस बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर मैंने प्लान बनाया कि आज क्यों ना ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए जाएं, क्योंकि महीने के एंड है, सब चीज़ें एंड हो गई थी। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मुझे इस तरह से डे प्लान करना था कि मेरा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट्स भी जल्दी बंद हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने आज जो है प्लान किया दाल चावल बनाने के लिए। तो मैंने काली मसूर की दाल जो है वो चढ़ाई, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ये दाल बहुत पसंद है, तो वो मैं चढ़ा चुकी। उसके साथ साथ जो बर्तन वॉश कर जो ड्राई हो गए थे, निकले थे डिवाइडर से, तो मैंने कहा वो भी जल्दी से उनको जगह पे रख दूं। और ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है बर्तन अपनी जगह पे रखना। सो ये काम भी साथ साथ चल रहे थे। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो और आप उसको पॉजिटिव उसमें ले लें, तो यकीन जाने आप इतने खुश और इतने मुतमईन होंगे, आपको सब्र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं उसको पॉजिटिवली ले लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ यार ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है, क्योंकि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तो जो कुछ हुआ है मेरे साथ, जो भी मेरे हिसाब से कि मेरी हक तलफ़ी हुई या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो इट्स मीन कि इसमें अल्लाह की कोई मेरे लिए आजमाइश होगी या कोई बेहतरी होगी, ये अल्लाह जानता है। तो अगर मैं उसको पॉजिटिवली ले लूँ तो मेरे अंदर सब्र आ जाएगा और मैं फिर अपनी ज़िंदगी से मुतमईन भी रहूँगी और खुश भी रहूँगी। तो यही कुछ मैं अपने साथ भी करती हूँ और आपको भी मशवरा दूँगी कि अभी अगर कभी आपके साथ कुछ बुरा होने लगे या आपके ख़याल से आपकी हक तलफ़ी हो रही है, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, पॉजिटिवली सोचें, आपको सब्र भी आएगा और आप अपनी लाइफ से मुतमईन भी होंगे, खुश भी होंगे और अल्लाह ताला पर उसके नाम आपको दूसरे उसमें आपको देगा और बहुत बड़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मेरा लंच तैयार हो गया है और बस जल्दी जल्दी मुझे बस अब दोपहर का जल्दी से खाना मैंने खाया, क्योंकि मुझे निकलना था। क्योंकि एज़ वी ऑल नो दैट कि लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 8 बजे सारी मार्केट्स बंद होनी थी, तो मुझे जल्दी निकलना था। और आज क्योंकि सर्दियों के दिन हैं तो दिन भी छोटे हैं, तो बस जल्दी जल्दी टास्क करना था। तो मैं अरमीन के साथ जा रही थी। एक तो ग्रॉसरी भी लेनी थी, दूसरा मुझे डेंटिस्ट के भी जाना था, तो 2 काम थे। तो बस ये कि हम लोग असर के वक्त निकले थे और जल्दी जल्दी हमें ये काम अपने स्टार्ट करने थे। तो हमने प्लान बनाया था कि हम इम्तियाज़ सुपरमार्केट जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था। बहरहाल ये कि लोग समझते हैं कि इम्तियाज़ में जो है होलसेल रेट्स पे आपको चीज़ें मिलती हैं, तो अगर ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप अपना बिल देखें ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जबकि मार्केट प्राइस से भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कि मेजॉरिटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ऐसी होती हैं कि जो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम दे रहे होते हैं। लेकिन ये होता है कि वो बिल जब आप एकदम सारा सामान लेते हैं तो आपके ख़्याल में होता है कि हमने बहुत सस्ता सामान ले लिया। ऐसा नहीं होता। जब आप बिल चेक करें और मार्केट प्राइस से इसका कंपैरिजन करें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो आपको मार्केट प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा निकलेंगी। खैर मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ इम्तियाज़ के, एक तो ये है कि आपको हर चीज़ एक ही
इन वन रूफ आपको मिल जाती है ना, कि इधर उधर जाना नहीं पड़ता। ग्रॉसरी भी है तो क्रॉकरी भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, तो क्लोथ्स हैं, मतलब हर चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाती है। तो और वैरायटी होती है ना, तो इसलिए यहाँ मैं प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ अगर रेट्स के हिसाब से देखें तो रेट्स सच कोई ख़ास वो नहीं है, बल्कि बहुत से मैंने देखा है कि मार्केट प्राइस से भी कुछ चीज़ों में रेट्स ज़्यादा होते हैं। खैर हम इम्तियाज़ पहुँचे तो यहाँ तो आप देखें क्या आलम है कि लाइन इतनी लंबी, लोग क्यू में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। तो मैंने कहा ये तो वैसे ही टाइम इतना शॉर्ट है, और अगर मैं यहाँ खड़ी हो गई तो पता नहीं कब अंदर पहुँचूँगी और कब मैं फ़ारिग होंगी। तो इसलिए हमने इरादा चेंज किया और हमने कहा चलो हम कोई दूसरी सुपरमार्केट में चलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कोई और दूसरी सुपरमार्केट देखते हैं। तो हमें एक और सुपरमार्केट मिली और वो थी मैग्नेट, जहाँ हम गए। और यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस जो था वो फ़र्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस, यहाँ शॉपिंग का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा। तो आइए देखते हैं कि हमने कैसे शॉपिंग की और क्या लिया और कैसा है ये कैसी है ये सुपरमार्केट। तो मेरे साथ रहिए इस वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ जनाब, तो हम ये पहुंच गए मैग्नेट शॉपिंग सिटी में, और ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट थी। यहाँ पर भी हर चीज़ अवेलेबल थी। तो हमने स्टार्ट की अपनी शॉपिंग। और जब बच्चे साथ हों तो फिर उनकी भी अपनी वो चल रही होती हैं कि हमें ये लेना है, हमें ये लेना है, या ये ले लें, उनके भी मशवरे चल रहे होते हैं। ये काफ़ी माशाल्लाह बड़ी मार्केट थी, सुपरमार्केट, और हर चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। ग्राउंड फ्लोर पे सारा ये ग्रॉसरी आइटम थे, एंड उससे जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें आपके सारे ये कॉस्मेटिक्स, बैग्स और इस तरह की चीज़ें थी। एंड द फर्स्ट फ्लोर पे जो सेकंड फ्लोर पे जो था वो क्रॉकरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और शूज़ वगैरह मौजूद थे। और सबसे टॉप पे जो थे वो क्लोथिंग था, गारमेंट्स, लेडीज़ एंड जेंट्स एंड किड्स गारमेंट्स मौजूद थे। तो इस तरह हम वन बाय वन जो थे वो हर फ्लोर पे गए, और जहाँ से जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने वहाँ से ली। और यहाँ पर मुझे काफ़ी रेंजेस मिली प्रोडक्ट्स की, जैसे कि जाज़ा फूड्स जो था वो हर मार्केट पे अवेलेबल नहीं है, हर शॉप पे मुझे यहाँ नज़र आया। तो यहाँ मुझे उसकी 2-3 चीज़ें जो थी वो मैंने फिर उसकी ली, जाज़ा फूड्स की। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पाइसेस वगैरह की जो रेंज थी वो भी बड़ी अच्छी थी, वो मैंने देखी। बहरहाल मैं और वीडियो नहीं कंटिन्यू कर सकी ऊपर की, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं था, और बस जितनी बन सकी बनाई। और अब हम जा रहे थे डेंटिस्ट के यहाँ, क्योंकि अरमीन का थोड़ा दांत का कुछ इशू था, तो वो हमने सॉल्व किया। उसके बाद मैं यहाँ मार्केट आई थी, KTM मार्केट। यहाँ से मुझे कुछ 2-3 चीज़ें लेनी थी, और फिर मैं घर वापस आई, और मैंने फिर फ्रूट्स रखे थे तो मैंने कहा चलो मैं फ्रूट चाट बना लूँ। और ये मैंने क्रीम ली थी 1 कप, और इसके अलावा एप्पल्स से 2
4-5 बनाना थे और अंगूर लिए, अनार थे और ये पाइनएप्पल का कैन था, तो वो मैंने पाइनएप्पल्स लिए और उसका जूस डाला, चीनी डाली और इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाला था और ये हमारी मज़ेदार सी चाट बन रही थी। और मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए थे, जैसे कि बादाम, पिस्ते, वो भी रखे हुए थे। तो ये बड़ी हेल्दी सी एक हेल्दी फूड बन गया था, क्योंकि इसके अंदर सारे फ्रूट्स भी थे, ड्राई फ्रूट्स भी थे और क्रीम भी थी। तो बहुत अच्छी सी यमी सी हमारी ये चाट बन गई थी। और मैंने इसके अंदर ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला था और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाला था, थोड़ा सा, हाफ टी स्पून। तो ये हमारी मिक्स फ्रूट चाट क्रीम विथ क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। और अगर आपने मेरा ग्रोसरी हॉल देखना है नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट भी दीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। शुक्रिया।